जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारी टीम ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके सामने आएंगे और आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ। और याद रखिएगा, ये सिर्फ उस तरह की यूट्यूब क्लास मत समझिएगा कि आज थोड़ा सा आया कल नहीं आएगा। यहाँ कंटिन्यू, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते समय एक नोट्स लेकर अपने साथ जरूर बैठिए और हर टॉपिक का नोट्स बनाइए, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी इस चैनल पर आपको बताया जाएगा पूर्ण रूप से प्रमाणित जानकारी होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मैपिंग की क्लास, यानी विश्व के महाद्वीप। पहला टॉपिक है, दुनिया में सबसे बड़े स्ट्रक्चर, अगर हमारी धरती पर कोई सबसे बड़ी जमीन है तो उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। आज हम जानेंगे महाद्वीप के बारे में। तो कमर कस लीजिए बाबू, जो रंग बिरंगे दुनिया देख रहे हैं, इतनी दुनिया रंग बिरंगी है नहीं, लेकिन यहां हम लोगों को समझना है इन महाद्वीपों के बारे में। तो जो आप ये हरे रंग का मैप देख रहे हैं, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कुल कितने महाद्वीप हैं। जैसे अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि कितने सदस्य हैं, उसी प्रकार से पूरी दुनिया के बारे में अगर आपको जानना है, अपनी धरती के बारे में, तो पहले आप पूछेंगे कि हमारी धरती पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट में भी दीजिएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल 7 महाद्वीप हैं। इनको याद कैसे करना है, इसका आसान तरीका हम आपको बताएंगे। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। अब आप कहेंगे 8वां महाद्वीप भी है। बिल्कुल है, जीलैंड्रिया, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने शामिल नहीं किया है, इसलिए अभी तक हम लोग 7 महाद्वीपों का ही अध्ययन करते हैं। इन 7 महाद्वीपों के बारे में आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारी धरती पर या तो जल है या जमीन है, और जो जल है इसको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। और हमारी इस धरती पर 71% जल पाया जाता है, और इस 71% जल के कारण ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब बाबू आसमान में जाकर देखेंगे, इस धरती की सैर करेंगे, तो ये पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देगी। उसके पीछे कारण क्या होता है, इसके लिए हमारे साइंस के वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, जो जमीन होती है उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट। समझे बाबू, क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। तो इस धरती पर सिर्फ 29% जमीन है, और इस 29% जमीन में भी अगर आपको मैदान की सैर करनी है तो 41% भाग सिर्फ मैदान है, 33% पठारों का है, 14% आपको पहाड़ी मिलेंगी, और जबकि सिर्फ 12% पर्वत मिलेंगे। समझ गए? अगर उल्टा होता तो हम में से अधिकांश लोग पर्वतों पर लटके हुए नजर आते, लेकिन सौभाग्य है कि अधिकांश भाग क्या है? मैदान है। देखिए, कुल कितने महाद्वीप हैं ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता होगा बाबू महाद्वीपों के जरा नाम बताना, तो शुरू कर देते होंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, फिर आकर रुक जाते होंगे। लेकिन अब जो बता रहे हैं आपको रुकना नहीं पड़ेगा, बस इस एक चिन्ह को याद रख लीजिए। क्या है ये, कैसे याद होंगे? सबसे पहले हम लोग चलना शुरू करेंगे। सबसे पहला महाद्वीप जिसका नाम है बाबू नॉर्थ अमेरिका। और जैसे ही नॉर्थ अमेरिका की सैर करेंगे आप, तो उसके दक्षिण में झांक कर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। इसका नाम है साउथ अमेरिका। और इस साउथ अमेरिका के बगल में जाकर पूछेंगे कि भाई कौन सा महाद्वीप है, तो तुरंत आपको नजर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। और जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर की ओर गर्दन करके देखेंगे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे यूरोप महाद्वीप में। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि आप यहाँ पर हैं और तुरंत यहाँ पहुँच गए। इसको पहुँचने के लिए पूरा मैप की क्लास कीजिएगा, समझे? इसके बाद जैसे ही आप यूरोप महाद्वीप से देखेंगे तो आपका पड़ोसी बगल में एशिया महाद्वीप आपका इंतजार कर रहा होगा, और इस एशिया महाद्वीप से आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अभी एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये तो दोनों ही नाम ए से हैं, आपको आसानी होगी। और साथ में अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ एशिया ए से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ए से, और यहाँ अंटार्कटिका ए से। और आपने एक बार में ही 7 महाद्वीपों के नाम जान लिए। एक बार फिर से बता दीजिए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। बस इतना ही आसान है बाबू। बस थोड़ा सा जिद्दी बन जाओ कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग क्या होते हो, एक दिन पढ़ते हो, अगले दिन बढ़िया चैन की नींद सोते हो, ये सोचकर कि हमने बहुत पढ़ाई की है। और देखिए, अब जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जो भी ये महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों को कितनी कितनी जमीन मिली है। जैसे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चाचा लोग कई भाई हैं, तो ये होता है ना कि किसको पिताजी कितनी संपत्ति दे गए हैं, ये तो जरूरी होता है जानना। उसी प्रकार से इनको देखेंगे कि हमारी धरती पर जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के हिस्से में
कितनी कितनी संपत्ति आई है। तो देखिए बाबू, सबसे ज्यादा पा गया है बेचारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। हम लोगों के हिस्से में सबसे ज्यादा जमीन आई है एशिया महाद्वीप में। कुल जमीन का 29.9% हम लोगों के पास है। तो गर्व से कहिएगा, इस धरती के करता धरता कौन? हम एशिया महाद्वीप के लोग। ठीक है, इस बात पर गर्व कीजिएगा। हालांकि भारत के हिस्से में उतनी जमीन नहीं आई है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इसको मिली है 16.3% जमीन, काफी है इसके लिए। उसके बाद साउथ अमेरिका महाद्वीप, इस बेचारे के हिस्से में आई है 11.9% जमीन। इसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके हिस्से में जमीन आई है 8.9%। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए, इसका घर हमेशा बेघर रहता है। ये लोग बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपके किसी चाचा के घर में, चाचा के हिस्से में 8.9% जमीन आई हो, लेकिन वो चाचा पूरे परिवार के साथ किसी दूसरे देश में रहते हों। तो ये हाल इसी का है, अंटार्कटिका का। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे बाबू, तो आप पहुंचेंगे यूरोप महाद्वीप में, और इसके हिस्से में आई है 6.8% जमीन। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम अगर किसी के में आई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सिर्फ और सिर्फ 5.9% जमीन मिली। अब अगर आप सोचेंगे कि जिसके हिस्से में ज़्यादा जमीन है वो ज़्यादा डेवलप होगा, तो ऐसा नहीं है। कई दफ़ा आप देखते होंगे कि आपके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीन है, लेकिन फिर भी आप नालायक के नालायक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस ज़मीन का उपयोग करना नहीं आता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास छोटी सी ज़मीन होती है, उसको भी किराए पर लगा देते हैं और पैसे कमाते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के हिस्से में 29.9% जमीन है, लेकिन यहाँ पर इसको भी बांटने वाले बहुत हैं, 48। ये क्या है? देश। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। यानी ये जो जमीन है आप देख रहे हैं कितने लोगों में बांटी गई है? 48 देशों में। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप, इसका और बुरा हाल है। एक तो एशिया महाद्वीप से इसको कम जमीन मिली है, उसके बाद 54 लोगों ने इसको आपस में बांट लिया है, ये 54 देश। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है। और इसको सिर्फ सुनना नहीं है, नोट करना है, क्योंकि सुनते कहाँ हैं आप किसी की? सुनते तो सिर्फ किसी की एक ही की होंगे। देखिए, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जमीन आई है, यानी क्षेत्रफल किसका अधिक है? एशिया महाद्वीप का। और दूसरे नंबर पर देशों की संख्या है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में दूसरे नंबर पर जमीन आई है, जबकि देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लिख कर रख लीजिएगा, हो सकता है आपको एज अ टेस्ट देखने को मिल जाए कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और इसके पास देशों की आबादी है 23। सबका आपको पता नहीं करना है, लेकिन यूरोप के बारे में जानना है, क्योंकि यूरोप में देशों की संख्या है 44। तो ये नंबर आप याद रखिएगा। एक बार और रिकॉल करा देते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका का, चौथे नंबर में साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर में अंटार्कटिका, छठवें नंबर में यूरोप, और सातवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, इस महाद्वीप को लेकर अधिकतर आप में कंफ्यूजन रहता है। तो इसकी रैंकिंग 5वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। ये देखिए, बड़ा रंग बिरंगा सा मैप आ गया है आपके सामने। देखिए, इसको उस वाले से ज्यादा सुंदर लग रहा है ना? ये ठीक उसी तरह से लग रहा है जैसे किसी भयानक डरावने व्यक्ति का अच्छे से मेकअप कर दिया जाए तो वो आपको दिखने में लगता है, उसी प्रकार से रंग बिरंगा। इस महाद्वीप का नाम हम लोगों ने सीखा, क्या नाम है इसका? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप का नाम साउथ अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप का नाम अफ्रीका महाद्वीप, और ये है यूरोप महाद्वीप। और इसके बाद ये है अपना महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप। इसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे लास्ट में जो नीचे देख रहे हैं ना बाबू, जो थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इन महाद्वीपों के बारे में जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है? हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के हर देश की सीमा जल से छूलती है। यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके हर एक देश की सीमाएं किसको छूती हैं? समुद्र को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र को किस महाद्वीप के हर देश की सीमाएं, हर देश की बाउंड्री टच करती है? तो वो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। और इसमें आइएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए, साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी ये बड़ा पर्यावरण को ध्यान रखता है।
क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। जो भी बड़े बड़े एनाकोंडा वगैरह आप देखते हैं ना, एनाकोंडा वगैरह की जो मूवी बनती है सब अमेजोन में बनती है। अमेजोन के जंगलों का नाम सुना ही होगा, और जंगलों का नाम अगर नहीं भी सुना हो तो अमेजोन से शॉपिंग तो की ही होगी, या तो अपने लिए या तो अपने किसी करीबी के लिए। तो जिसके लिए भी की हो तो अमेजोन इसी के नाम पर पड़ा है। इसी महाद्वीप में एक नदी बहती है, अभी बताएंगे आगे, अमेजोन नदी। तो देखिए, साउथ अमेरिका को कहा जाता है सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप। ये तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। देखिए, धरती पर सबसे पहले अगर इंसानों की उत्पत्ति हुई तो वो हुई है इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन इस महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है और मानव की उत्पत्ति का महाद्वीप भी कहा जाता है। अंधकार महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबू, जब 15वीं-16वीं शताब्दी में पूरी दुनिया चल रही थी, उस समय भी इस महाद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी एक व्यक्ति का 5-10 जगह अफेयर चल रहा हो और शादी के बाद भी जानकारी ही न मिले कि कहाँ कहाँ अफेयर था। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप गुमनाम था। किस दौर में? जब पूरी दुनिया की खोज हो चुकी थी, तब भी ये बेचारा गुमनाम था। इसलिए इसको कहते हैं अंधकार महाद्वीप। इसके बाद बात करते हैं अपने यूरोप महाद्वीप की। तो बाबू, यूरोप महाद्वीप को जब आप देखेंगे ना तो एक लटका हुआ है, पूरा पूरा ऐसा महाद्वीप ये लटका हुआ दिखेगा आपको, और 3 तरफ से लटका हुआ है। 3 तरफ से पानी है इसके, एक तरफ जमीन है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी जमीन के 3 ओर से पानी होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, यानी पेनिनसुला। तो एकमात्र महाद्वीप है जो प्रायद्वीपी महाद्वीप है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि प्रायद्वीपी महाद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस महाद्वीप में अगर आप टॉर्च लेकर भी डेजर्ट यानी मरुस्थल को खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस महाद्वीप को कहा जाता है मरुस्थल विहीन महाद्वीप, यानी यहाँ एक भी मरुस्थल ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, अपना महाद्वीप। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंसानों की उत्पत्ति कहीं हुई तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से इंसान भागकर कहाँ आए? इस एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में पहली बार या तो होंगो नदी के तट पर या सिंधु नदी के तट पर लोगों ने रहना शुरू किया। और कहा जाता है कि बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले पालना दिया जाता है, पालने में झुलाया जाता है। इसीलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि जन्म तो दिया इसने लेकिन पाला किसने? एशिया ने। इसलिए इसको कहा जाता है सभ्यता का पालना या संस्कृति का महाद्वीप। ठीक है, एक बात और याद रख लीजिए, ये महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के आसपास भी कोई महाद्वीप नहीं है। और इसी के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि इस महाद्वीप के बगल में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषता भी थोड़ा अलग है, हटकर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दरअसल जिसको हम कहते हैं, इसका बेसिकली नाम है ओसेनिया महाद्वीप। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ में आसपास के जो छोटे छोटे से द्वीप हैं ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग ना, जिस तरह से आपके घर में कोई एक व्यक्ति अगर IAS ऑफिसर बन जाए, कलेक्टर, तो उसी के नाम पर पूरा घर जाने लगता है ना, ये कलेक्टर साहब का मकान है, चाहे उस घर में जितने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग रहते हों। उसी प्रकार से ओसेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसीलिए इस पूरे महाद्वीप को हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह लेते हैं। और इसी के पास में एक नए महाद्वीप की भी खोज हुई है जिसको आप जीलैंड्रिया कहते हैं। हालांकि खोज हुई है, अभी उसको नाम हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी वो शामिल ही नहीं किया गया है। अब देखिए, इस प्रकार से आपने कितने 6 महाद्वीपों के दर्शन कर लिए हैं। 7वें महाद्वीप यहाँ छिपे हुए हैं। इन 7वें महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। ये महाद्वीप बड़ा शांत है, ठंडा है, इसलिए इस महाद्वीप को कहते हैं श्वेत महाद्वीप, क्योंकि ये बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। जैसे मुर्दों को देखते हैं ना, सफेद रंग का चादर ओढ़े रहते हैं और लोग जाने से एकदम डरते हैं, तो इसी प्रकार से इसका हाल है, पूरे में बर्फ ही बर्फ है। और इसलिए इसको कहते हैं गतिशील महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। अब गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? जैसे आप किसी बर्फ के पहाड़ में खड़े हो जाइए थोड़ा देर, अब बर्फ अपने आप नीचे से ऐसे चलना शुरू कर देगी तो आप अपने आप हिलने लगेंगे। इसीलिए इस महाद्वीप को कहा जाता है गतिशील महाद्वीप और इसी महाद्वीप को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ भूकंप रहित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर कोई भूकंप नहीं आते हैं। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकांश भाग में क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप या प्यासी भूमि का देश। ये सब आप पढ़ते हैं।
और ध्यान रखिए एक और चीज, इस महाद्वीप में निकट भविष्य में किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी इस महाद्वीप के जितने भी पार्ट्स हैं सब बने हुए हैं ज्वालामुखी से, सिवाय इसको छोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब इन महासागरों की बात कर लेते हैं। ये महाद्वीप चूंकि जमीन होती है, गर्म ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए चारों तरफ से जल बिछा दिया जाता है कि ठंडक बनी रहे। जैसे आप होते हैं ना, जब कभी गर्म होते हैं, गुस्सा आता है किसी पर, तो कहा जाता है तुरंत गिलास उठाइए और पानी पी लीजिए। इसी प्रकार इन सभी महाद्वीपों के चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या है, जल फैला हुआ है। इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको कहते हैं महासागर। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ में, ये है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। लेकिन इसको आप देखेंगे ना बाबू ग्लोब, तो ये छुपा हुआ नजर आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको छिपे छिपे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं दूर से कि क्या कर रहे हो, ये दिखेगा नहीं आपको, छिपा हुआ नजर आएगा। इसीलिए इस महासागर को कहा जाता है छिपा हुआ महासागर। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर के नाम से जानते हैं। दूसरा महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर, या इसी को कहते हैं हिंदी में अंध महासागर। तो देखिए, अंध वगैरह याद नहीं रखना है, अंटार्कटिक ही याद रखना है। और इसकी पहचान ये है कि ये एस आकार में है, देख रहे हैं ना, ये इस तरह से। तो अंटार्कटिक महासागर पूछा गया है क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में, कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार में फैला हुआ है। तब फिर सोचते हैं कि एस आकार कैसे पूछ लिया, कैसे पता पड़ेगा कि किस आकार में है। तो यहाँ देखिए लाइव, ये है एस आकार में, हाँ, तो इसी का नाम है अंटार्कटिक महासागर। और यहाँ से देखिए इंडियन ओशियन, तो बाबू इंडियन ओशियन आप हर महासागर को देख रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू किया और ऊपर तक पहुंच गया। ये वाला भी यहाँ से ऊपर तक पहुंच गया, ये वाला यहाँ से नीचे में फैला है, ये बेचारा रुक गया। हम लोगों ने इसको रोक लिया है, क्योंकि अगर यहाँ इंडिया या ये देश नहीं होते तो ये भी ऊपर तक जाता। तो ये आधा अधूरा है, इसलिए इसको कहा जाता है आध महाद्वीप या अर्ध महाद्वीप, अर्ध महासागर। क्यों? क्योंकि ये बेचारा आधा अधूरा है, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया है। और एक बात ध्यान रखिए, बड़े गर्व की बात है कि दुनिया में सिर्फ एकमात्र देश भारत है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। अब जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई जमीन डली हुई है और वो आपके नाम पर जानी जाए कि ये तो संतोष भाई साहब की जमीन है, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब सब मान लेते हैं कि संतोष भाई साहब की ही जमीन है, भले ही लोग कहते रहे हो आपके नाम रजिस्ट्री हो या ना हो। वही हाल यहाँ इंडियन ओशियन का है। जब दुनिया कहती है कि इंडियन ओशियन है, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भारत का ही ओशियन है। हम लोग इसको प्यार से रत्नागर के नाम से जानते हैं। और कहा गया है कि दुनिया में एकमात्र महासागर ऐसा है जो चाहे तो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, अगर ठीक तरीके से उसको खंगाला जाए। मंथन वगैरह जो पढ़ते हैं ना रामायण में कि समुद्र मंथन हुआ, सब कुछ यहीं हुआ था अपने, ठीक है, रत्न वगैरह भी यहीं मिलते हैं। अब देखिए, इसके बाद यह है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। अब त्रिभुज यहाँ आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा और ये हिस्सा ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको त्रिभुज नजर आएगा। तो ये दो पार्ट में है, चूंकि हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? बोर्ड में, और यही बोर्ड की जगह ग्लोब होता तब आप देख पाते। तो पूछा जाता है कि ट्रायंगल आकार में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप है अगर एशिया, तो एशिया के बगल में ही सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और चाइना वगैरह इसी में हरकतें करते रहते हैं, जो आपको पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर। तो देखिए, उसके बाद कुल महासागरों की संख्या 4 ही है मूल रूप से। कौन कौन? सबसे पहले आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। लेकिन बाबू क्या हुआ कि सवाल उठा कि एक काम किया जाए, इतना बड़ा महाद्वीप नीचे फैला हुआ है, 5वां स्थान है इसका दुनिया में, तो इसके ऊपर जो ये पानी भरा हुआ है, क्यों ना एक काम करें कि इंडियन ओशियन के नीचे का हिस्सा काट लें, प्रशांत महासागर के नीचे का हिस्सा काट लें, और साथ में आर्कटिक ओशियन के नीचे का हिस्सा काट लें, अंटार्कटिक ओशियन के, और एक नया नाम दे दें। चूंकि ये दक्षिण में था तो इसका नाम दे दिए सदर्न ओशियन, यानी दक्षिणी महासागर। उम्मीद करते हैं कि इतना कुछ खजाना आपके पास पहुंच चुका है कि अगर आपने इसको नोट्स बनाया है और नोट्स बनाकर रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यू, तो पेपर में तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए जल्दी जल्दी। कहते हैं ना, रिवीजन इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे पिताजी बार बार याद दिलाते रहते हैं ना कि हम तुम्हारे बाप हैं, अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें कूटेंगे, तो आपके दिमाग में बुढ़ापे तक ये बैठा रहता है कि पिताजी से डरना है। इसी प्रकार से जो आप ये पढ़ रहे हैं इसको एक बार रिवाइज कीजिए। हमने बात की है कि कुल महाद्वीप कितने हैं? टोटल महाद्वीप हैं 7। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये महाद्वीप बेचारा ऐसा है जिसके हर देश की सीमाएं समुद्र को छूती हैं। दूसरा है साउथ अमेरिका महाद्वीप, इसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप या सर्पों का महाद्वीप। बड़े बड़े एनाकोंडा और बड़े बड़े पक्षी यहीं आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, जिसे कहा जाता है अंधकार का महाद्वीप, और सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति यहाँ हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है इंसानी उत्पत्ति का महाद्वीप। इसके बाद यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप के पूरे महाद्वीप को देखेंगे 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसको कहा जाता है एकमात्र प्रायद्वीपी महाद्वीप, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा है? पानी से। और इसी महाद्वीप में एक भी आपको ढूंढने से रेगिस्तान नहीं मिलेंगे, तो इसलिए रेगिस्तान विहीन महाद्वीप। और चूंकि सबसे अधिक विकसित महाद्वीप भी यही है। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में जहां अफ्रीका महाद्वीप में इंसान जन्म लिया, एशिया महाद्वीप में पला बढ़ा, इसलिए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको ओसेनिया महाद्वीप हमने कहा था, एकमात्र द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। और यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी की उत्पत्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाद्वीप अधिकांश रूप से आप देखेंगे तो किसमें? मकर रेखा के साउथ में स्थित है। थोड़ी सी भाग है जो नॉर्थ में आता है, बाकी ये पूरा का पूरा महाद्वीप मकर रेखा के साउथ में स्थित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे लास्ट में इसकी चर्चा की है क्योंकि यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। इसी को आगे एक और नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक महाद्वीप या विज्ञानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इस घर में कोई नहीं रहता है सिवाय वैज्ञानिकों के। हर देश अपने वैज्ञानिक यहाँ भेजता है, आगे बताएंगे इसके बारे में। और एक और चीज, ये महाद्वीप श्वेत महाद्वीप या सफेद महाद्वीप, और साथ ही साथ इस महाद्वीप को हम लोग गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। महासागरों की बात करें तो ये बाबू सबसे ऊपर आर्कटिक ओशियन जो छिपा हुआ है, इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिक ओशियन ये बेचारा ऐसा आकार में टूटा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा आकार का महासागर कहा जाता है। इसके बाद इंडियन ओशियन, ये बेचारा अपनी मंजिल से मिल ही नहीं पाया, ऊपर पहुंच नहीं पाया है, मतलब इसका सपना अधूरा रह गया, इसलिए इसको अर्ध महासागर कहा जाता है। ये है प्रशांत महासागर, ये बेचारा ट्रायंगल के आकार में फैला हुआ है, इसलिए इसको सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। और इसके बाद आता है दक्षिण में, सबको तोड़कर मिलाकर बना दिया एक महासागर जिसका नाम है सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। इतना सा पढ़ने के बाद बाबू अब बचता है कि इनका प्रैक्टिस कैसे किया जाए। ध्यान रखिएगा, अगर प्रैक्टिस और रिवीजन ये 2 हथियार आपके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब है आप लड़ाई हारने वाले हैं। लिख कर ले लीजिए। और ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएं। आपने ये पढ़ा, इसको रिवाइज कीजिए, सोते जागते दिमाग में यही बैठा लीजिए कि हमको ये पढ़ना है, रिवाइज करना है। हर सब्जेक्ट को जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप निखरेंगे। कहा जाता है ना बाबू कि अगर हीरे को भी किसी जगह बंद करके रख दिया जाए तो वो भी धूल धक्कड़ खाकर कांच की तरह लगने लगेगा। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग उस कांच की तरह पहचाने जाएं, अगर आप हीरा बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप में पॉलिश करनी ही पड़ेगी। और इसका सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। हमारे चैनल पर हम अलग अलग विषय के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ला रहे हैं, आप जुड़िए और जरूर सॉल्व कीजिए। और साथ में कमेंट के माध्यम से हमेशा ही बताइए कि आप कितना इंप्रूव कर पाए हैं, ताकि आप में जो कमी हो, भले ही हम आपको नहीं देख पा रहे हैं सामने, लेकिन अगर आप लिखकर बताएंगे तो हम जरूर समझेंगे, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं। और आप में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारी ये टीम आपकी सफलता के साथ ही सांस लेगी। याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। और एक और बात, जो भी पढ़िए उसका नोट्स तुरंत बनाइए, एमसीक्यूज को बार बार सॉल्व कीजिए, जो लिखाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कमेंट के माध्यम से कोई नई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है या कोई डाउट है जो आप रील्स के माध्यम से देखते हैं तो हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि रील्स में दी हुई जानकारी रियल नहीं होती है। समझे बाबू, रील्स और रियल में बड़ा फर्क होता है। रील्स की दुनिया ही अलग है, रियल में आइए, रियलिटी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला वीडियो जो हमारा होगा वो सिर्फ इस बात पर आधारित होगा कि आपको मरम्मत करनी है अपनी, यानी एमसीक्यूज। तो हम इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में डालने वाले हैं, और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आगे डालने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अगर मिलजुल कर तैयारी करते हैं, जैसे होता है ना ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं साथ में, तो उसमें इस वीडियो के माध्यम से जरूर अपना नॉलेज बढ़ाने का प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत।